अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब रोज़ डॉक्टर KS बटालवी के साथ। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, करते हैं शब रोज़ में शब रोज़ की बातें। जी हाँ नाज़रीन, हम शब रोज़ में शब रोज़ की ही बातें करते हैं। आज की गुफ्तगू सदर आरिफ अलवी मुश्किल में फंस गए। सदर ने माफ़ी मांग ली। फंस गई जान शिकंजे अंदर, ज्यों वेलन विच गन्ना। रौनू कै हुन रे मुहम्मद, जे हुन रवे तमन्ना। जी हाँ, आज हम अपने प्रोग्राम में ये पंजाबी का सूफियाना शेर पढ़ने पर मजबूर हैं, क्योंकि सदर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम बिल पर दस्तखत नहीं किए। ये उनका एक ट्वीट है। उनका कहना है, अमले ने मेरी मर्ज़ी और हुक्म को मजरूह किया। मैं इन कवानीन से मुत्तफ़िक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें, ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने अमले से कई बार तस्दीक की, आया बग़ैर दस्तखत शुदा बिल वापस भेजे जा चुके हैं, जिस पर मुझे यकीन दिलाया गया कि बिल वापस भेज दिए। ताहम मुझे आज पता चला है कि मेरे अमले ने मेरी मर्ज़ी और हुक्म को मजरूह किया। अल्लाह सब जानता है, वो मुझे माफ़ कर देगा। मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इस वजह से मुतासर होंगे। नाज़रीन, सदर आरिफ अलवी साहब इंतहाई मुश्किल में फंस चुके हैं। आपको याद रहे कि पार्लियामेंट ने और सेनेट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर करके सदर के पास तौसीक के लिए भेजे थे, मगर सदर साहब ने उन पर साइन किए, मंजूर किए या नहीं किए, ये अब अलहदा से डिबेट तलब बात है। क्योंकि सदर साहब फरमा रहे हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किए, जबकि 3 दिन पहले ये बात नेशनल मीडिया पर नशर हुई थी कि सदर साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। इस तरह ये दोनों बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल अब कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, और इन कानूनी शक्ल इख्तियार शुदा तरमीमी बिल पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। और इसी अमल दरामद की सूरत में इमरान खान चेयरमैन PTI जो ऑलरेडी जेल में बंद हैं, उनको साइफ़र मामले में गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अली वज़ीर और ईमान मज़ारी भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। ये सब इन कवानीन का एक्टिव होने की वजह से हुआ। और सदर साहब ने आज ट्वीट में ये कहा है कि मैंने इन एक्ट बिल पर साइन नहीं किए। यहाँ ये सवाल पैदा होता है, बिल पर साइन नहीं किए। मैं पूरा ट्वीट उनका पढ़ के सुनाता हूँ। सदर साहब फरमाते हैं कि मैंने इन बिल पर साइन नहीं किए। अपने अमला को मैंने बार बार पूछा कि क्या गैर साइन शुदा बिल जो हैं वो वापस भेज दिए, ताकि वो मियाद के अंदर वापस चले जाएं तो वो कानून की शक्ल इख्तियार नहीं करेंगे। तो अमला ने मुझे हर बार तसल्ली दी, हौसला दिया कि जी भेज दिए गए हैं। मगर आज मुझे जब मालूम हुआ तो अफसोस हुआ कि मेरे अमला ने मेरी हुक्म अदूली की, नाफरमानी की और हुक्म को मजरूह किया। और मैं उन लोगों से भी माज़रत चाहता हूँ जो इस कानून की वजह से ज़ेर-ए-ताब आएंगे या जिन पे यह कानून
असर अंदाज होगा, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि सदर साहब को ये मालूम है कि अब ये तरमीमी बिल जो है ये कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो नाज़रीन, यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि सदर साहब ने आज इस पे ये ट्वीट किया है। 3 दिन पहले जब नेशनल मीडिया पे ये ख़बर नशर हुई थी कि सदर साहब ने तरमीमी बिल पर साइन कर दिए हैं, तो उन्होंने इसकी तरदीद क्यों ना की, ये 2 दिन खामोशी से क्यों गुजारे और आज ये ट्वीट क्यों किया। इसका मतलब ये हुआ कि इनको पीटीआई से या दीगर जमातों की तरफ से प्रेशराइज़ किया गया, तो उन्होंने अपने इस मामले को थोड़ा सा न्यूट्रल करने के लिए ये बयान दे दिया। हालांकि ये बयान इनके अपने के लिए बड़ा मुश्किल बयान है और इस बयान ने इनको मुश्किल में डाल दिया है। अब सवाल ये है कि सदर साहब गलत बयानी कर रहे हैं या उनका अमला, या सदर साहब के अमले को कौन ट्रीट कर रहा है, वो अमला किसके कंट्रोल में है, ये फ़ैसला अब अगले मराहल में होगा। अगर सदर साहब ये मामला लेकर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट इसका फ़ैसला करेगा कि सदर साहब गुनाहगार हैं या सदर साहब के अमला गुनाहगार है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक और अहम तरीन कानूनी बात जो है वो हम वाज़ह करना चाहते हैं कि ऐसे तमाम बिल्स जिनको सदर साहब पास नहीं करना चाहते उन पे कोई ना कोई तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जाता है, को कमेंट्स दिए जाते हैं कि मुझे इन बिल्स में ये एतराज़ात हैं। क्या सदर साहब ने इस बिल के साथ भी कोई एतराज़ात नोट किए थे, कोई एतराज़ात लिखवाए थे, या सारा कुछ वर्बली हुआ था? ये बादशाहत नहीं है जिसमें वर्बली कहा जाए कि मैं इस बिल को नहीं मानता, मुझे इस पर एतराज़ है, इसलिए इस बिल को मैं पास नहीं करता। नहीं, ये कानून की बात है, इंतज़ामिया की बात है, अदल व इंसाफ की बात है। अगर ये बिल आपको पसंद नहीं था तो आप इस पे कोई कमेंट्स देते कि मुझे ये बिल फ़लाँ फ़लाँ वजूहात की बिना पर पसंद नहीं, या इस बिल में मतलब यहाँ ज़ाती पसंद और नापसंद की बात नहीं है, उसमें आप हुक्म लगा सकते हैं कि इस बिल में फ़लाँ फ़लाँ खामी है, ये कमी है, इसको पूरा किया जाए। आप ऐसे कोई कमेंट्स भी नहीं देते और बिल भी अपने पास रखते हैं या रखे जाते हैं आपके पास, आपके अमला ने रख लिए। हम इस पर भी कोई इतराज़ नहीं करते सरेदस्त, क्योंकि हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है कि आप कहाँ तक सच हैं और आपका अमला कहाँ तक सच्चा है। मगर आपके इस अमल से कितने लोग ज़ेर-ए-ताब आ गए हैं। इमरान खान, चेयरमैन पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी, ईमान मज़ारी, असद अली और अली वज़ीर, असद उमर और अली वज़ीर इस बिल की नज़र हो गए हैं, और अभी और कितने लोग इस बिल की नज़र होंगे, और इस बिल की वजह से कितने लोगों को हकीकी सज़ाएँ मिलेंगे। लेकिन हम फिर ये अर्ज़ करते हैं अदलिया से भी, आर्मी अफिसरान से भी व दीगर अदारों से भी, किसी शख्स पे ज़ाती बुनियाद पर कोई चार्ज ना लगाया जाए। किसी शख्स पर पार्टी बेसिस पे, ज़ाती दुश्मनी की बेस पे, ज़ाती मफादात की बेस पे कोई जुर्म, कोई गुनाह न डाला जाए। हाँ, जो लोग जिस कानून की ज़द में आते हैं, जो जुर्म उनका साबित होता है, उनके एविडेंस मिलते हैं, उनसे किसी किस्म की रियायत ना की जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती पारा पारा हो चुकी है। कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए कानून पर अमल दरामद सख्ती से ज़रूरी है। जो लोग कानून की ज़द में आते हैं बिला इम्तियाज़, चाहे वो किसी पार्टी से हों, चाहे किसी ओहदेदार के रिश्तेदार हों, किसी जर्नैल के हों, किसी जज के हों, किसी वज़ीर आज़म के हों, किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत के वो रिश्तेदार हों, उन्हें किसी कीमत पर कोई रियायत ना दी जाए और उन्हें भरपूर सज़ा दी जाए, ताकि कानून का निज़ाम, कानून का अमल दरामद, कानून की पासदारी वजूद में आए और कानून का हुक्मरानी का बोलबाला हो। हम यही चाहते हैं। हमें किसी पार्टी से ना कोई हमदर्दी है, ना कोई दुश्मनी है। हाँ, हमारी उन लोगों से हमदर्दियाँ हैं, उन लोगों से दोस्ती है जो मुल्क के खैरख्वाह हैं, मुल्क की भलाई चाहते हैं, मुल्क की भलाई करते हैं, आवाम की भलाई करें, आवाम की खैरख्वाही करें, फलाह बहबूद के अमल करें और आवाम को सहूलियात फ़राहम करें और महंगाई की दलदल से निकालें। खुशी इस बात की है कि हमारे वफाकी
عبوری انتظامیہ جو ہے وہ بہت زیادہ تجربہ کار ہے، بہت زیادہ ہنرمند ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والی ہے، اور امید ہم ان سے رکھتے ہیں کہ یہ اپنے علم اور ہنر اور تجربہ کی بنیاد پر ملک کو مہنگائی، معاشیت اور افراتفری جیسے ان حالات سے بخیر و خوبی نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔